नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने मेरे नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारे पिछले एक वीडियो में जिसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ उसमें हमने डिस्कस किया था स्पेशलाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में, और हमने ये भी जाना था कि किस तरह से स्पेशलाइजेशन के कंसेप्ट के बिना हमारी मानव जाति शायद इतना विकास कर ही नहीं पाती। और एंड में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से स्पेशलाइजेशन का जो कंसेप्ट है और मनी का कंसेप्ट है ये आपस में जुड़े हुए हैं, और शायद पैसे के कंसेप्ट के बिना स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट डेवलप ही नहीं हो पाता। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो मनी ने एक रोल प्ले किया है स्पेशलाइजेशन के कंसेप्ट को डेवलप होने में, और कोई भी चीज़ मनी के तौर पे, पैसे के तौर पे कब काम करती है। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि कोई भी चीज़ पैसे के तौर पर तभी काम करेगी जब उसकी कोई वैल्यू हो। इट शुड हैव अ वैल्यू। जब लोगों को उसमें कुछ वैल्यू नज़र आएगी तभी वो उसको पैसे के तौर पे यूज़ करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया भी था कि हमारी हंटर गैदरर सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति शिकार करने में अच्छा नहीं भी था तो भी वो कोई और काम करके, जैसे कि पत्तों से पानी जमा करने के लिए प्याले बना के, या फिर पेड़ों की टहनियों से रस्सियाँ बना के, या फिर नुकीले हथियार बना के वो अपनी सोसाइटी के दूसरे लोगों के काम आ सकता था, जिससे कि वो लोग उसके साथ में अपना खाना शेयर करने को रेडी हो जाएं। और दूसरे लोग उसके साथ में अपना खाना तभी शेयर करेंगे जब उन्हें उसकी बनाई हुई चीज़ों में कोई वैल्यू नज़र आएगी। तो वही हमारा पहला पॉइंट भी था कि इट शुड हैव अ वैल्यू। अगर कोई भी चीज़ को पैसे के तौर पर काम करना है तो इट शुड हैव अ वैल्यू। तो उस सोसाइटी के दूसरे लोग उसके साथ में अपना खाना शेयर करने को तभी तैयार होंगे जब उन्हें उसकी बनाई हुई चीज़ों में कोई वैल्यू नज़र आएगी। और यही बार्टर सिस्टम की शुरुआत थी। बार्टर सिस्टम एक्चुअली होता ये है कि कोई भी दो लोग जिन्हें आपस में एक दूसरे की चीज़ों में वैल्यू नज़र आती हो वो उन दोनों चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास में कोई घड़ी है जो आपको पसंद आती है या आपको उसकी ज़रूरत है, और आपके पास में कोई डायरी है जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो हम दोनों आपस में इन दोनों चीज़ों को एक्सचेंज कर लेंगे। यही होता है बार्टर सिस्टम, और बहुत इजी कंसेप्ट है। और अगर बार्टर सिस्टम इतना इजी कंसेप्ट है, इतना सिंपल कंसेप्ट है, और हम दोनों की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, तो आज तक बार्टर सिस्टम ही क्यों नहीं चल रहा? क्यों हम मनी के कंसेप्ट में फिर मूव ऑन कर गए? क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो पहली बड़ी प्रॉब्लम है वो है म्यूचुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास में घड़ी है और मुझे आपकी डायरी चाहिए, तो आप मुझसे डायरी एक्सचेंज करने को तभी रेडी होगे जब आपको भी घड़ी चाहिए हो। अगर आपको घड़ी नहीं चाहिए, जूते चाहिए, तो आप मुझसे घड़ी के बदले डायरी एक्सचेंज नहीं करोगे। तो अब मेरे पास में क्या चारा है? अब मेरे पास में दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढूं जिसको घड़ी चाहिए हो और जिसके पास में डायरी हो, तो मैं उससे घड़ी के बदले में डायरी एक्सचेंज कर लूँगा, या फिर मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढूं जिसको घड़ी चाहिए हो और जिसके पास में जूते हों, तो मैं उससे घड़ी के बदले वो जूते लाऊंगा, फिर वो जूते आपको दूंगा, और फिर मैं आपसे वो डायरी एक्सचेंज में लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि बार्टर सिस्टम में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और हम बड़े लकी हैं कि हमें रोज़ दुकानदार से ये बार्टर सिस्टम में डील नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं होता कि मैं रोज़ दुकानदार के पास जाऊँ और बोलूँ कि यार ये मेरा यूट्यूब का वीडियो देख लो और प्लीज़ मुझे 2 किलो आटा दे दो। तो यहाँ हमने मनी की एक और प्रॉपर्टी देखी कि इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हमने दुकानदार से कोई सामान लिया है तो हमने उसे बदले में कोई सामान नहीं दिया, हमने उसे बदले में पैसे दिए हैं, और ये पैसे हमने कमाए थे किसी और को अपना कोई सामान बेचकर या अपनी कोई सर्विस बेचकर। तो हम सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज नहीं करते, हम पैसे के बदले में सामान का एक्सचेंज करते हैं। अगर पैसा आ रहा है तो सामान जा रहा है, अगर पैसा जा रहा है तो सामान आ रहा है। फैक्ट्री से लेकर घर तक सामान आता है, हमारे घर तक सामान पहुंचता है, क्योंकि हमारे घर से पैसा फैक्ट्री तक जा रहा है। तो हमने देखा कि पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम के साथ थी वो थी इनडिविजिबिलिटी। अगर मान लीजिए कि आपके पास में घोड़ा है और आपको 5 खरगोश चाहिए, और मार्केट में एक घोड़े का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 50 खरगोश, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक घोड़े के 5 पार्ट कर दो और उनमें से किसी एक और पार्ट के बदले में आप खरगोश ले आओ। तो कहने की बात ये है कि घोड़े के अंदर वैल्यू भी है, घोड़ा एक्सचेंज भी हो सकता है, लेकिन वो छोटी ट्रांजेक्शन्स में काम नहीं आ सकता है ना, बिकॉज इट इज़ इनडिविजिबल। इसीलिए अगर कोई करेंसी है, कोई मनी है, वो अच्छी तभी है जब उससे छोटी ट्रांजेक्शन्स भी हो सकें, जब वो डिविजिबल हो। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट्स है ना वो बड़े नोट्स तो निकालती ही है कि 2000 के, 1000 के, 500 के या 100 के, है ना, या 50 के, फिर 20 का, 10 का, 5 के सिक्के और 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, क्योंकि छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन्स भी हो जानी चाहिए। चलिए वापस चलते हैं हमारे हंटर गैदरर के पास में, और हमने देखा कि किस तरीके से जब वो शिकार में अच्छा भी नहीं था ना, तभी भी उसने कोई और काम करके, कुछ औजार बना के या रस्सियाँ बना के उसने सोसाइटी के और लोगों के साथ में वो एक्सचेंज की और उनके बदले में खाना ले लिया।
पर ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि उसे खाना रोज़ मिल जाएगा। जो दिन ऐसा हो सकता है ना जिस दिन उसे लोग बोलेंगे कि यार आज रस्सियों की ज़रूरत नहीं है, आज औजारों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है पहले से, हमारे पहले वाले औजार ख़राब नहीं हुए। तो जिस दिन उसे खाना नहीं मिलेगा उस दिन वो क्या करेगा? तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए वो ये कर सकता है कि वो खाने को स्टोर करके रख ले। पर खाने को स्टोर करके रखने में एक प्रॉब्लम ये है ना कि खाने को वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकता, बिकॉज खाना खराब हो जाता है। तो यहाँ से मनी की एक और प्रॉपर्टी सामने आती है कि इट शुड बी नॉन पेरिशेबल, खराब नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैंने जो अपना पैसा है वो बचा के रखा है मुश्किल टाइम के लिए और फिर जब मैंने निकाला वो मुश्किल वक्त आने पर देख ले पैसा तो सड़ गया। तो अब हमने देखा कि जो हमारा हंटर गैदरर है वो खाना तो स्टोर करके नहीं रख सकता है ना, क्योंकि खाना खराब हो जाएगा। तो वो और क्या कर सकता है? तो वो अब अपने औजारों को या रस्सियों को ऐसी चीज़ों के बदले में एक्सचेंज कर सकता है जिनकी वैल्यू हमेशा बनी रहती हो, जो हमेशा डिमांड में रहती है। जैसे कि अगर देखें उस टाइम में कि रंग बिरंगे पत्थर या विशेष पक्षियों के कुछ मतलब पंख है ना, या कुछ जानवरों के दांत है ना, या कौड़ियाँ, ये ऐसी चीज़ थी जिनका मेडिसिनल यूज़ भी है या वो डेकोरेशन में भी यूज़ करते होती थी है ना। तो इनकी डिमांड अक्सर रहती थी। तो वो ये कर सकता है कि अपने औजारों को इन चीज़ों के बदले में एक्सचेंज कर लेता और इन चीज़ों को फिर स्टोर करके रखता, और जब इसको खाने की ज़रूरत होती तो फिर इन चीज़ों को मतलब ये लोगों को बोलता है कि यार इनके बदले में मुझे खाना दे दो। और क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड अक्सर बनी रहती थी तो इसलिए लोग इन चीज़ों के बदले में अपना खाना शेयर करने को रेडी हो भी जाते। तो यहाँ से एक और मनी की जो प्रॉपर्टी सामने आती है वो ये कि इट शुड ऑलवेज बी इन डिमांड, उसकी डिमांड हमेशा बनी रहनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि हमने मुश्किल वक्त के लिए मतलब वही पैसा इकट्ठा करके रखा और फिर जब मुश्किल वक्त आया तो बोले ले इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये था मनी का कंसेप्ट, और ऐसे मनी का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हुआ और हमने देखा कि जो पैसा है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। हम अपना सामान बनाते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बदले में हम पैसे एक्सेप्ट करते हैं। फिर जब हमें सामान की ज़रूरत होती है या सर्विसेज की ज़रूरत होती है तो हम वो पैसा खर्च करके वो सामान और या सर्विसेज वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो पैसा है ना वो हमें बिना मतलब कि बहुत सारी टेंशन और परेशानियों से बचाता है। हम अपना घर खुद नहीं बनाते, हम जो किताबें पढ़ते हैं वो खुद नहीं लिखते, हम अपने कपड़े खुद नहीं सिलते। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम खुद नहीं करते, हम सिर्फ वही काम करते हैं जिनमें हम अच्छे हैं। हम डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस और पॉलिटिशियन, हम कुछ भी बन सकते हैं। और फिर जो हम सामान बनाते हैं या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उनके बदले में पैसा एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसी पैसे को हम खर्च करके और सामान और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पैसा हमें बिना मतलब की बहुत सारी परेशानियों से बचाता है और हम स्पेशलाइज हो सकते हैं। हम कुछ भी जो हमारा मन करता है हम वो कर सकते हैं सिर्फ इस मनी के कंसेप्ट की वजह से ही। तो हमने बहुत सारी मनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करी, एक बार फिर से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी चीज़ पैसे के तौर पर तभी काम करेगी जब उसकी कोई वैल्यू हो, इट शुड हैव अ वैल्यू, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है कि इट शुड बी डिविजिबल, वो डिवाइड हो सके ताकि छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन्स भी हो सके। तीसरी चीज़ है कि इट शुड बी नॉन पेरिशेबल, ख़राब नहीं हो जाए वो कि मैंने अपनी मुश्किल दिनों के लिए बचा के रखी और फिर पैसा तो सड़ गया। चौथी चीज़ है कि उसकी जो वैल्यू है ना बरकरार रहे, मतलब वो डिमांड में रहे, तो वो डिमांड में हमेशा होनी चाहिए। जैसे अभी डॉलर है वो इसलिए डिमांड में रहता है, इसलिए सारी कंट्रीज जो एक्सपोर्ट्स करती हैं उसके बदले में जो पैसा एक्सेप्ट करती है वो डॉलर के टर्म्स में करती हैं, बिकॉज डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। और एक और है कि इट शुड बी पोर्टेबल, अपने साथ में कहीं भी ले जा सकूँ कि मेरा जो ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा है, पुरखों का घर है, लेकिन जो होता भी है ना मोस्टली गाँव से लोग आते हैं, उनकी मतलब गाँव में बहुत बीघा ज़मीन है पर वो शहर में आके फिर परेशानी रहती है ना, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो पोर्टेबल नहीं है, आप उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते, आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। तो ये था मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। और जल्दी मिलता हूँ आपसे मेरे नए वीडियो के साथ में, जब तक अपना बेहद ख्याल रखिए।